हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर प्लेसेस। तो मैं आज आपको वीक 6 की असाइनमेंट करवा रही हूँ। इसकी ड्यू डेट आज की ही है। तो देखो, इसके क्वेश्चंस जो है ना वो आपके बेस्ड है डेटा सेट पे 1 2 3 4 5 के। एंड डेटा सेट मैं आपको दिखा देती हूँ। उस पर आप जब राइट क्लिक करोगे तो न्यू टैब में मैंने ओपन करा है। ये आपका डेटा सेट था जिसके अंदर आपको केस नंबर दे रखा है, कूपन का रेट दे रखा है और बिड की प्राइस दे रखी है। ठीक है, और ऐसे आपको 35 वैल्यूज दे रखी हैं। डेटा सेट होता क्या है पहले हम उसको समझते हैं। कोई भी डेटा किसी भी फॉर्म में आपको दे रखा है, चाहे वो एक्सेल की शीट की फॉर्म में हो यानी रोज एंड कॉलम्स। जैसे ये रोज कॉलम्स की फॉर्म में है, ठीक है, इसको आप एक एक्सेल शीट की तरह ले सकते हो। वैसे ये वर्ड में बनाया गया होगा, आपका एक्सेल में तो नहीं है। इसके अलावा मान लीजिए कोई इमेज का डेटा सेट होता है। कैगल पे आपने कितने सारे देखे होंगे डेटा सेट, राइट। तो मतलब बेसिकली डेटा सेट और कुछ नहीं है, आपका कुछ फाइल है। जैसे यहाँ ये txt फाइल है जिसके अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रही होती है, तो दैट इज योर डेटा सेट। ठीक है, तो इसके अंदर आपके कूपन रेट और बिड रेट प्राइस जो थे दो वेरिएबल थे, और केस मतलब आपको वो सीरियल ऑर्डर बताने के लिए ये वो था। तो अगर आपको मैं आंसर्स बता रही हूँ क्योंकि इस वाली वीडियोस में मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ। तो जैसे पहला है आपका, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल कूपन रेट एंड बिड प्राइस। तो ये ऐसे नहीं निकलेगा, इसकी पूरी कैलकुलेशन है। तो करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो ये आएगा, विच इज सी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल कूपन रेट एंड बिड प्राइस। तो जो करेक्ट रिलेशन जो बता रहा है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव को रिलेशन, यानी कि 2। नेक्स्ट आपका 3, व्हाट इज आर स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ द मॉडल ऑब्टेन्ड इन Q1, उसका है 0.5। ये सारा आपका फॉर्मूलाज ही है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज बेस्ड कैलकुलेशन है आपकी। नेक्स्ट है एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू, तो वो रहेगी आपकी अगेन 0.5। इसमें एडजस्टमेंट की नीड ही नहीं थी। बेस्ड ऑन द मॉडल रिलेशनशिप ऑब्टेन्ड फ्रॉम Q1, what is the residual error obtained while calculating the bid price of a bond with a coupon rate of 3। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आंसर इज 10.5155, विच इज ए, राइट। नेक्स्ट, ये सारे डेटाबेस सेट पे क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट आपका आता है ट्रू एंड फॉल्स। तो कोवेरिएंस एक बेटर मैट्रिक्स है, तो आंसर इज फॉल्स। टू एनालाइज द एसोसिएशन बिटवीन टू न्यूमेरिकल वैल्यूज देन कोरिलेशन। तो नहीं, कोरिलेशन बेटर होता है कोवेरिएंस से, तो इसीलिए फॉल्स है। नेक्स्ट है सेवेंथ क्वेश्चन, इफ आर स्क्वायर इज 0.6, एस एस आर आपको ये दे दिया, एस एस टी आपको ये दे दिया, तो एस एस सी क्या होता है। तो अगेन इसका एक फॉर्मूला है और उससे आपका आंसर आएगा 300। नेक्स्ट है लीनियर रिग्रेशन इज एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम वेयर वी अटेम्प्ट टू मिनिमाइज। हम लीनियर रिग्रेशन अगर कर रहे हैं तो हम उससे क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं हम सम स्क्वायर्ड एरर यानी SSE। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन, द मॉडल बिल्ट फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो इज y इक्वल टू 0.2x प्लस 60 प्लस। ठीक है, तो आपको इसमें आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो आपकी जो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.022 एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर की आएगी -0.303, यानी कि ये ऑप्शन। एंड टेंथ रहेगा, आइडेंटिफाई द पैरामीटर्स बीटा नॉट एंड बीटा वन दैट फिट्स द लीनियर मॉडल बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स यूजिंग द इंफॉर्मेशन। उसने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट द ऑप्शन 1 विच इज 1.9 एंड 0.99। ठीक है, तो अभी के लिए आप इनको सबमिट कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशंस आपकी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं, तो मैं वन बाय वन डेली बेसिस पे आपको सारी की सारी वीडियोस बना के उसके दे दूँगी। ठीक है, तो आई होप आप कर लेंगे। मैं एक बार जल्दी से आपको आंसर दिखा देती हूँ। 1 का सी है, 2 का ए है, 3 का इट्स डी, 4 का डी, 5 का ए, 6 का बी, 7th का सी, 8th का सी, 9th का ए एंड 10th का ए। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।